इंटरनेट एक ऐसी दुनिया जहां भगवान बनने में सालों लग जाते हैं, लेकिन शैतान बनने के लिए सिर्फ एक अपलोड बटन दबाना पड़ता है। पूरव झा, जिसे आज लोग ह्यूमन एआई के नाम से जानते हैं, एक ऐसा नाम जिसने मिमिक्री को सिर्फ कॉपी नहीं आर्ट बना दिया। लेकिन आज यही नाम टैलेंट से ज्यादा कंट्रोवर्सीज के लिए ट्रेंड कर रहा है। एक वक्त था जब पूरव झा हर्ष बेनीवाल के साथ वीडियो बनाता था, साइड रोल करता था और दर्शकों को हंसाता था। लेकिन सवाल ये है, क्या ये वही पूरव है जो कभी हर्ष बेनीवाल के स्केचेस में मुस्कुराते हुए नजर आता था, या फिर फेम, पैसा और एरोगेंस ने उसे कहीं बदल दिया? आज की इस वीडियो में हम खोलेंगे वो पन्ना जिसे इंटरनेट ने दबा दिया। क्यों हर्ष बेनीवाल ने पूरव झा को अपनी वीडियो में लेने से मना कर दिया? समझ रहे हो ना? क्यों पूरव ने अपना अलग चैनल बनाने का फैसला किया? और आखिर क्या है वो लेटेस्ट वीडियो जिसने एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी को जन्म दे दिया? बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। आज इंटरनेट पर हर जगह लोग पूरव झा को गालियाँ क्यों दे रहे हैं? आखिर असल वजह क्या है? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो में बने रहिए एंड तक, क्योंकि ये कहानी है रिजेक्शन से रिवॉल्यूशन तक की। हर बड़ी कहानी की शुरुआत अक्सर एक रिजेक्शन से होती है। पूरव का टैलेंट गॉड गिफ्टेड था, लेकिन उस टैलेंट को दुनिया तक पहुंचाने के लिए उसके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। और जब आखिरकार प्लेटफॉर्म मिला तो वह अपनी पहचान से नहीं, किसी और की परछाई बनकर काम करने लगा। जरा सोचिए, आपके अंदर टैलेंट का ज्वालामुखी हो, लेकिन दुनिया आपको सिर्फ किसी का साइड किक कहकर जाने। यही थी पूरव की सबसे बड़ी लड़ाई। हर्ष बेनीवाल एक समय पर यूट्यूब का बहुत बड़ा जाइंट क्रिएटर, उनके साथ काम करना हर नए क्रिएटर का सपना होता है। पूरव के लिए भी ये सपना सच हुआ, लेकिन धीरे धीरे वही सपना उसके लिए एक इमोशनल ब्लैकमेल बन गया। लोग कहने लगे, तू हर्ष के बिना कुछ नहीं है। और यहीं से कहानी में आता है पहला ट्विस्ट। जब पूरव ने अपनी अलग उड़ान भरने की कोशिश की तो ऑडियंस ने उसका साथ देने के बजाय उस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। धोखेबाज, एहसान फरामोश। सवाल ये था, क्या एक आर्टिस्ट का अपनी पहचान बनाना गुनाह है? धीरे धीरे पूरव को भी लगने लगा कि शायद वह कोई गलती कर रहा है। क्रिएटर्स और पब्लिक के बीच एक खुस शुरू हो गई कि हर्ष और पूरव के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। जेलसी, कॉम्पिटिशन या फिर सिर्फ क्रिएटिव डिफरेंसेस। कॉन्फ्लिक्ट अब बिल्कुल साफ था। पूरव के सामने सिर्फ दो रास्ते थे, या तो जिंदगी भर हर्ष का चमचा बनकर साइड रोल करता रहे, या फिर रिस्क ले और पूरव झा के नाम से अपनी अलग पहचान बनाए। उसने रिस्क लिया और बदले में क्या मिला? रिजेक्शन, व्यूज गिरने लगे, हेट मिलने लगी और ऐसा लगा जैसे करियर अब खत्म होने वाला है। 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन फिर वही बात आ जाती है ना, पानी को बर्फ बनने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को फिर से निकलने में भी वक्त लगता है। पूरव ने अपनी सबसे बड़ी वीकनेस को अपना सबसे ताकतवर हथियार बना लिया। अगर लोग कहते थे कि वो सिर्फ कॉपी करता है, तो उसने उसी कॉपी को आर्ट बना दिया और यहीं से जन्म हुआ द ह्यूमन एआई। लेकिन ये कमबैक कोई नॉर्मल कमबैक नहीं था, ये था एक क्रिएटिव रिवेंज। उसने उन सब क्रिएटर्स की मिमिक्री की जो उससे बड़े थे, ध्रुव राठी से लेकर एल्विश यादव तक। सक्सेस मिली, व्यूज आए, नाम ट्रेंड करने लगा। लेकिन इस सक्सेस के साथ एक नया जहर भी आया, कंट्रोवर्सी। क्योंकि जब आप पावर को चैलेंज करते हो तो पावर पलटकर वॉर करती है। एल्विश यादव की मिमिक्री के बाद पूरव को डेथ थ्रेट्स मिलने लगे। एल्विश के फैंस बोलने लगे कि तुझे घर से उठा लेंगे, माफी मांग। जरा सोचिए, 22-23 साल के एक लड़के के लिए ये मेंटल प्रेशर कितना भारी होगा। सोशल मीडिया पर एल्विश के फैंस धमकियां देने लगे, गालियां देने लगे। क्या ये सिर्फ गुस्सा था या फिर एक इमोशनल ब्लैकमेल? क्योंकि ऑडियंस कह रही थी तो क्या पूरव डर गया था? शायद। उसने ट्विटर डिलीट कर दिया, वो चुप हो गया। हेटर्स को लगा अब हम जीत गए, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। 2 hours later. अब आते हैं उस मोड पर जिसने पूरे इंटरनेट को हिला कर रख दिया, पूरव की लेटेस्ट वीडियो। लोग इंतजार कर रहे थे कि कब पूरव की नई वीडियो आएगी। शायद कोई मिमिक्री होगी या फिर एक लाइट फुल्की कॉमेडी। लेकिन पूरव ने ड्रॉप किया एक सैटिरिकल बॉम्ब। अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। इस वीडियो में पूरव ने सिर्फ मिमिक्री नहीं की, उसने लोगों को आईना दिखाया, इंडियन मीडिया, जर्नलिज्म और देश चलाने वाले नेताओं पर। प्लीज ये अच्छा। हालांकि उसने किसी पार्टी या किसी पर्सन का नाम नहीं लिया, लेकिन फिर भी लोग उसे एक पर्टिकुलर पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने लगे। कमेंट्स में गालियां भी थीं, तो वहीं कुछ लोग खुलकर उसका सपोर्ट भी कर रहे थे। आज के कंटेंट कल्चर पर ऐसा वार हुआ कि बहुत से लोग उसे हजम ही नहीं कर पाए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले उस वीडियो की एक छोटी सी झलक देख लो। मुझे तो आश्चर्य होता है कि अकेला आदमी अपने दम पर इस पूरे देश को कैसे छोड़ सकता है।
करप्शन आउट ऑफ कंट्रोल, लिटरेसी हो अंडरगोल, न्यूज़ चैनल बने मस्खरे, इन्फ्लुएंसर खोले पोल, ऑल इज हेल, विक्टिम क्या जाने रेपिस्ट का क्या होगा, जेल मिलेगी या अगला नेता होगा। क्योंकि कंट्रोवर्सी ये नहीं थी कि वीडियो खराब थी, कंट्रोवर्सी ये थी कि वीडियो चुभने वाली थी। अब इंटरनेट दो हिस्सों में बंट चुका था। एक सेक्शन कह रहा था ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, दूसरा सेक्शन कह रहा था इससे सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं। लेकिन इस सारे शोर के पीछे असल सच क्या था? क्या पूरव ने ये कंट्रोवर्सी जानबूझकर क्रिएट की थी, या फिर ये उसका रिवेंज था, या फिर उसने वो किया जो शायद हर इंडियन सिटीजन को मिलकर करना चाहिए था? और यहीं आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। जिस ऑडियंस ने पूरव को कैंसिल करने की कोशिश की, उसी ऑडियंस ने उस वीडियो को ट्रेंडिंग नंबर 1 पर पहुंचा दिया। इसे कहते हैं अल्टीमेट आयरनी। पूरव जानता था कि आग लगेगी और उसने खुद माचिस जलाई। इसे कहते हैं ना, चित्त भी तेरी पट भी तेरी। तो अब सवाल ये है, कंक्लूजन क्या है? पूरव झा हीरो है या विलन? सच तो ये है वो दोनों है, क्योंकि उसने ये सीख लिया है कि इंटरनेट की दुनिया में अच्छा बनने का कोई अवार्ड नहीं मिलता। उसकी रिवेंज स्टोरी किसी को नुकसान पहुंचाने की नहीं थी, बल्कि जिंदा रहने की थी। जब हर्ष बेनीवाल का टैग हटा तो वो टूटा नहीं। जब एल्विश के फैंस ने डराया, धमकाया, गालियां दी तो वो रुका नहीं। और जब लेटेस्ट कंट्रोवर्सी ने उसे चारों तरफ से घेर लिया तो उसने उसी को कंटेंट बना दिया। यही बात पूरव झा हमें सिखाता है। अगर आपकी कहानी में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो आपकी सक्सेस में किक भी नहीं होगी। वो शुरू हुआ था एक मिमिक्री आर्टिस्ट के तौर पर, लेकिन आज वो इंडियन यूट्यूब का सबसे बड़ा इंस्पिरेशन बन चुका है। पर्सनली मैं बस इतना कहना चाहूंगी, लव हिम, हेट हिम, बट यू कैन नॉट इग्नोर हिम। और हाँ, एक जरूरी बात, अगर आपको ये वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना और चैनल सेलिब्रिटी डायरीज टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।